तो आज हम चर्चा कर रहे हैं रीजनिंग के बारे में, जिसका हिंदी होता है तर्क शक्ति। यानी तर्क वितर्क से आपके मेंटेलिटी को चेक किया जाता है कि आप किसी के बारे में कितना सोच सकते हैं, आपका मेंटल पावर क्या है। तो इसके बारे में एक चैप्टर दिया गया है और उसमें दो भागों में बांटा गया है। एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल होता है जिसको हम लिखित रूप में निकाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, उसे वर्बल कहा जाता है, यानी भाषिक कहा जाता है। ठीक है। और उसी दूसरा है नॉन वर्बल, जिसको हम बोलकर, जिसको हम लिखित रूप से नहीं बता सकते हैं, बल्कि उसके दिशा को देखकर, उसके डायग्राम को देखकर और उसके इमेज को देखकर हम बता पाएंगे कि यह अगला कौन सा सीरीज में होगा। तो ये सब जो है हम नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। अब वर्बल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है बेसिक रीजनिंग और दूसरा होता है लॉजिक रीजनिंग। बेसिक रीजनिंग में जो है मुख्य तौर से 14 चैप्टर होते हैं, जिसमें से पहला होता है एनालॉजी टेस्ट, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा सीरीज, चौथा कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा अल्फाबेट टेस्ट, छठा डायरेक्शन टेस्ट, सातवां ब्लड रिलेशन, और हम आगे बताएंगे। पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। एनालॉजी टेस्ट में इसका हिंदी होता है सदृश्यता परीक्षण। क्या होता है? सदृश्यता परीक्षण। इसमें से देखा जाता है, जैसे DRIVE ड्राइव को जो है ETLZJ लिखा गया है। आप पूछा जाएगा कि बताइए BEGUM को क्या लिखा जाएगा, यहां क्या होगा। मतलब इसको यहां लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें से जो ये बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? एक बढ़ा है। डी के बाद ABCDE, डी के बाद ई आता है, उसके बाद आर के बाद ST 2 बढ़ा है, आई के बाद JKL 3 बढ़ा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यह इससे जो है ये, और इससे ये, इससे फिर ये, इससे फिर ये, और फिर इससे ये जो है संख्या में क्या हुआ? एक एक करके बढ़ता चला गया है। तो ठीक उसी प्रकार में यहां बढ़ाएंगे। बी से आगे क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा सी। और फिर यहां ई से आगे क्या हो जाएगा? +2 कर देंगे। क्या करेंगे? +2। यहां +1 हुआ, +2। EFG, यहां जी हो जाएगा। फिर यहां जो है क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे, HIJ, यहां जे हो जाएगा। फिर यहां 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? UTUVWXY, वाई हो जाएगा। फिर यहां M में 5 जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, MNOPQR, यहां R हो जाएगा। इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो एनालॉजी टेस्ट में इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आपको दे देगा कोई वर्ड और उसका एक कोई ना कोई लेटर सीरीज में दे देंगे, और फिर कहा जाएगा कि दूसरे का क्या होगा। तो ये आपको इसी तरह का जो क्वेश्चन है एनालॉजी टेस्ट में पूछा जाता है, जिसका हिंदी होता है सदृश्यता परीक्षण। इसको तो आप अच्छी तरह से समझ गए। इस तरह का जब हम टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे तो विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे, वहां हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है। चलिए, आप समझ गए एनालॉजी टेस्ट मतलब सदृश्यता परीक्षण। अब दूसरे टॉपिक को देखिए, क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का होता है मतलब वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण का ही ऐसे मतलब पता चल रहा है कि वर्ग में से अलग होना। ठीक है। कोई एक समूह है, कोई ग्रुप है, ठीक है, उससे पृथक करना। कोई जैसे कि कोई दे दिया चील दे दिया, ठीक है, और कबूतर दे दिया, ठीक है, कबूतर, मैना दे दिया, ठीक है, और फिर तोता दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब जो है ए में ये दिया, बी में ये दिया, सी में ये दिया, डी में ये दिया। कहेगा कि इनमें से कौन अलग है, हटकर कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि चील जो है मांसाहारी पंछी है। पंछी सब है, पंछी सब है, चील भी पंछी है, कबूतर भी पंछी है, मैना भी पंछी है, तोता भी पंछी है। मगर सारे जो है इधर तीनों बी सी डी ये शाकाहारी है, ठीक है, वेजिटेरियन है, और ये जो है नॉन वेजिटेरियन है, नहीं चील। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी आपको पता करना है कि चारों में से कौन सा अलग है, हटकर है। तो क्लासिफिकेशन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं, चावल,
मक्का और ज्वार, ठीक है, ये 4 है ABCD में, ठीक है, ABC और D। देखिए ये चारों अन्न ही है, अनाज है, चारों अनाज ही है, मगर इनमें से आपको कोई एक अलग करना है, ठीक है। तो कौन अलग होगा? तो आपको पता है गेहूं जो है यह रबी फसल के अंतर्गत आता है, जबकि चावल, मक्का और ज्वार जो है, चावल, मक्का, ज्वार, ये तीनों जो है ये खड़ी फसल के अंतर्गत आता है। कौन सा फसल के अंतर्गत आता है? खड़ी फसल के अंतर्गत आता है। तो चारों में क्या है, एक गेहूं पृथक हो गया। तो इसके बारे में हम उसमें बताएंगे, जब लॉन्ग वीडियो में आप टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इसका पृथक करने का क्या तरीका है, क्या आपको याद रखना है, क्या इसका ट्रिक है, और कौन इजी मेथड है जिसके थ्रू आप ये जो है देखते ही आपके मन में आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ये हम आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे। ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब तीसरा है सीरीज, जिसका कि हिंदी होता है श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम। इसमें देगा 4, 16, 36 और यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये जो है इसमें कौन सा होगा? ए में दे देगा 49, बी में 64 और डी में दे देंगे 100, सी में दे देंगे 100 और डी में दे देंगे 121। अब आप देखिए इसमें से जो है आपको कौन सा सही होगा। आप देख रहे हैं ये जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब यहां क्या होगा? तो 2 का, दोनों में कितना अंतर? 2 का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों में कितना? 2 का, फिर स्क्वायर। अब क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। यहां क्या होगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा। अब यहां देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ये है। तो इस तरह से जो है सीरीज का श्रेणी क्रम में आप क्वेश्चन को देखेंगे। अब चौथा नंबर है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा परीक्षण। क्या? सांकेतिक भाषा परीक्षण। संकेत में कुछ दिया गया है, ठीक है, और उसके संकेत के आधार पर हमको एक निष्कर्ष तक पहुंचना है। कैसे? देखिए इसको लिख लिए, सांकेतिक भाषा परीक्षण। अब देखिए यहां गैलेक्सी को LQFCD यानी गैलेक्सी एक वर्ड है और इसका कूट भाषा जो है क्या लिखा गया है? LQFCD लिखा गया है। कह रहा है कि इसका ऑर्बिट का क्या होगा? तो ऑर्बिट का क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये छलांग कितना लगाया है। तो G के बाद L, HIJKL 5 यानी 5 जोड़े हैं इसमें। फिर ये देखिएगा इस पे क्या हुआ, L है, MNOPQ यानी इसमें भी 5 का छलांग लगाया है। यहां देखेंगे कितना छलांग लगाया, इसमें भी 5। यहां देख रहे हैं किसमें छलांग लगाया है? X है, XYZABC इसमें भी 5 का छलांग लगाया है। तो हम देख रहे हैं Y के बाद YZABCD इसमें भी 5 का छलांग लगाया है। तो कहने का मतलब इस वर्ड का जो लेटर है, लेटर जो है कितना जंप किया है? तो हम देख रहे हैं 55 जो है जंप किया है। तो ठीक उसी प्रकार आप जो है वो है PQRST, T यहां लिख देंगे, R है STUVW यहां W होगा, B है CDEFG G हो जाएगा, IJKLMN N हो जाएगा, यहां TUVWXY Y हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से जो ये जहां लिखा होगा यह सही हो जाएगा। तो ये जो है ना कोडिंग डिकोडिंग के तहत किसी भी वर्ड के लेटर जो होते हैं उसके कूट भाषा में जो लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे वर्ड के लेटर के कूट भाषा को पहचानना है। अब अल्फाबेट टेस्ट जो है, अल्फाबेट टेस्ट में हम जानेंगे कि अल्फाबेट टेस्ट क्या होता है। तो अल्फाबेट जैसे कि अल्फाबेट है ना ABCDEFGHIJ, ठीक है, कितना लेटर है? 26 लेटर है। ए से लेकर कितना? जेड तक कितना? 26 लेटर। अब इसमें आपको पढ़ना ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और डी का मतलब 4 और ई का मतलब 5। ठीक इसी प्रकार जेड का मतलब 26। ठीक है, एक आपको तो इसमें यह पढ़ना है और दूसरा यह भी पढ़ना है कि आपको जैसे ए का उल्टा क्या होता है, ठीक है, जेड होगा, बी का क्या होगा, वाई होगा, ठीक है, सी का क्या होगा उल्टा, एक्स होगा, ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार ओ का उल्टा क्या होगा, पी होगा,
ठीक है। तो ये जो है ना, ये और ये आपको याद रखना होगा, जिसके तहत आगे हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें बहुत इजी होगा समझने के लिए। अब डायरेक्शन टेस्ट, जैसे कि हम पूर्व की दिशा में चल दिए, ठीक है, और उसको फिर जो है 10 मीटर दाईं की ओर चलना है, अब फिर हमको 10 मीटर बाईं की ओर चलना है, फिर आगे जो है अपना सर को आगे करते हुए पूर्व की ओर जो है 10 मीटर चलना है, और उसमें अभी आप किस पोजीशन पे खड़े हैं, आपका फेस किस दिशा में है, उसमें जो है डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन में क्या पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने सास का कौन लगेंगे, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी इससे बता देंगे, क्योंकि इस पर ध्यान सबका रहता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि आपके पिताजी के बहन के बेटी का रिलेशन आपके साथ क्या है, इसमें भाई दे देगा, बहन दे देगा, जीजाजी दे देगा, या दामाद दे देगा, ये 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कहेगा बताइए इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तो इजी वे से जो है ये सब चैप्टर बहुत ज्यादा खास नहीं, सिर्फ आप को इसके जनरेशन का डायग्राम जो बनाए हैं, अगर आप उनको एक बार माइंड में रख लेते हैं तो इजी वे से ये सब क्वेश्चन बन जाता है। 8वां नंबर में है रैंकिंग, जिसमें कि क्रम परीक्षण के बारे में जानते हैं। क्रम परीक्षण मतलब इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है कि एक जैसे 1 से लेके 12 तक आदमी को बैठा दिया गया, 1 नंबर यहाँ है, 12वां नंबर यहाँ है, ठीक है, इस सब का फेस इस साइड किया हुआ है, ठीक है, और उसमें से कहेगा कि बताइए कि दाएं से 8वां नंबर में कौन सा है, ठीक है, कभी कहेगा बाएं से 10वां नंबर में कौन सा है, और फिर किसी क्वेश्चन में कहेगा दाएं से 10वां, बाएं से 8वां नंबर के बीच में कौन होंगे। तो ये सब जो है हमको रैंकिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकल पजल, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे कि ए को कहेगा कि ये प्लस है, बी को कहेगा माइनस है, सी को कहेगा गुना है, डी को कहेगा भाग है, ठीक है, और कुछ 2 3 4 5 6 दे देंगे, कभी ये दे देंगे, उसके बाद बीच में दे देंगे ए, यहाँ दे देगा सी, यहाँ देगा डी, और फिर इधर दे देगा बी, और कहेगा 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में आपको निकालना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यह मैथमेटिकल पजल में हम लोग जानेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में, इसमें जो मुख्य रूप से बैठने के क्रम की संख्या को बताना होता है, जिसमें कभी आपको गोल घेरा में बैठा दिया जाएगा, कभी चौखुट रहेगा उसमें बैठा दिया जाएगा, कहेगा आपका फेस कौन साइड है, उत्तर, दाएं, उत्तर साइड, दक्षिण साइड, पूरब या पश्चिम, ये साइड है, इस तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में जैसे कि आपको कहेगा वृक्ष, ठीक है, वृक्ष दे दिया, इसमें दे देगा फल, ठीक है, और उसके बाद इसमें दे देगा पत्ती, ठीक है, इसमें कौन सा कहेगा सही रहेगा, जैसे कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, फिर ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, फिर ये दे देगा, फिर ये दे देगा, ये देगा, ठीक है, फिर ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा। इसमें कहेगा ए ऑप्शन सही है, बी होगा सही, कि सी होगा कि डी होगा। तो इसमें से देखिए ये वृक्ष के ही अंदर में फल आता है और पत्ती आता है, ठीक है, फल अलग है, पत्ती अलग है, मगर वृक्ष में ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये वृक्ष है, ये फल है, ये पत्ती है, किस में हम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम में पढ़ेंगे, ठीक है, आप समझ गए। पजल, पजल जो है पहली टाइप का होता है जिसमें आपको जानना होता है, और उसके बाद क्लॉक घड़ी, घड़ी में जो है, घड़ी में कहेगा कि मिनट की सुई यहाँ है, घंटे की सुई यहाँ है, तो अगर ये कर दिया जाए तो ये घड़ी की सुई कहाँ होगी, ठीक है, ये सब चीज आप घड़ी में जानेंगे। कैलेंडर में आपको पूछा जाएगा कि 1947 रविवार था, तो 2025 में का 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, या किसी के जन्मदिन दिया हुआ रहेगा, कहेगा उस समय ये था, तो अभी कौन सा दिन पड़ेगा, ये सब चीज जो है हम कैलेंडर में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा जो बेसिक रीजनिंग है उसमें 14 चैप्टर पढ़ेंगे, और 14 चैप्टर जो कि पहले आधार होता है किसी भी रीजनिंग का, ठीक है, हम एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ही इजी है, ठीक है, अगर ये सब आप रीजनिंग पढ़ लिए, समझ गए, तो बहुत ही आसानी से वो सब देख करके आप बता देंगे। वो सब जो है नॉन वर्बल को पढ़ाना सिर्फ 5 से 10 दिन में आपका नॉन वर्बल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
तो ये सब जितना भी चैप्टर है उसको आप लिख लीजिएगा, और आगे जो है वीडियो में लगातार आपको टॉपिक वाइज मिलता जाएगा। सो अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही आपका मिलने वाला उपहार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।